लेकिन हमने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये भी देखा है कि कितना ही आप लोगों को क्यों ना समझा दिया जाए कि ये गवाह लाने जरूरी हैं, लेकिन आप अपना दिमाग लगाए बिना नहीं मानते। अगर आप पति ने कराई इन सब की गवाही तो 100% जीत आपकी होगी निश्चित। अब देखिए, पत्नी ने चाहे 498A का केस किया हो, डीवी का केस किया हो, 125 का केस किया हो, या इसी तरह का फैमिली पैकेज में से कोई भी एक केस किया गया हो, यहाँ जो पति के सामने सबसे बड़ी व्यथा आती है, जो सबसे बड़ी परेशानी या टेंशन, कंफ्यूजन का एक सवाल उत्पन्न होता है कि किस किस गवाह को कोर्ट में पेश किया जाए ताकि पत्नी के झूठ की कलई को उतार के फेंका जा सके। जी हाँ, आप सभी ने बिल्कुल ठीक समझा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के सामने उन सभी गवाहों के बारे में बातचीत करने वाली हूं कि कौन कौन से गवाह आप लोगों को कोर्ट में अपनी पत्नी के झूठ को साबित करने के लिए पेश करने चाहिए, जिन पर आपका ध्यान जाता ही नहीं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, कितना अजीब सा मामला है कि जब पत्नी अपना केस फाइल कर रही है तो उसको किसी और गवाह की जरूरत ही नहीं है। वो अपने आप में ही खुद में एक बहुत बड़ा गवाह है और उसकी गवाही पर ही उसका केस टिका करता है। वहीं दूसरी तरफ पति अपनी गवाही देता तो जरूर है, लेकिन वो सिर्फ एक स्टेटमेंट बन करके रह जाती है। वो अपने आप में उसके सच को साबित करने के लिए, यानी कि पति क्या कहना चाहते हैं उसको साबित करने के लिए छोटी पड़ जाती है। तो कौन कौन से गवाह लेकर के आए जाए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होता है जो मुंह बाय सबके सामने खड़ा रहता है। सबसे पहला और सबसे प्रमुख जो आपका गवाह होगा वो आपकी भाभी के पिताजी और उसके भाई साहब का रहेगा। अब आपको लगेगा कि केस हो रहा है आपका अपनी पत्नी के खिलाफ, तो ये भाभी और फिर उसके भी पिताजी और उसके भी भाई साहब का क्या लेना देना। अगर आप अपने भाभी के पिताजी को लेकर के आएंगे गवाह के तौर पर, उन्होंने आपके बड़े या छोटे भाई को अपनी बेटी ब्याह रखी है, वो उस परिवार में रहते हैं, उसको उस परिवार का एक एक बात पता है। यहां आपको सवाल पूछने हैं कि क्या आपकी बेटी से दहेज मांगा गया, उसके साथ बदतमीजी की गई, उसके साथ कोई प्रताड़ना की गई, उसको परेशान किया गया, उसके साथ गाली गलौज की गई, उसको ताने सुनाए गए, और हर बात का जवाब आने वाला है नहीं। यहां एक बात और फिर पूछी जाएगी आपकी भाभी के भाई से कि आपकी बेटी के साथ ये जो अक्यूज खड़ा है, जिसका केस है, यानी आप पति, उसने कभी कोई छेड़छाड़ की, उसने कभी कोई चीज मांगी, उसने कभी उसको कहा कि आप ऐसा कर लो या वैसा करो, यानी परेशान किया उसको, तो वहां से जवाब आने वाला है कि नहीं, मैंने तो अपने परिवार में जिस बेटी को ब्याया है उस परिवार के सारे ही लोग हीरा हैं, हीरा। अगर आप पूरे संसार में घूमाओ ना तो ऐसा परिवार आपको नहीं मिलने वाला, और हो गया आपका काम। इसी तरह से आप उसके भाई से भी सेम इसी तरह के सवाल पूछ सकते हैं कि क्या कोई उन लोगों की डिमांड है या कुछ है, तो भाई ने एक ही बात कहना है कि जी नहीं जी, हम तो परिवार में या तो छूछक देने जाते थे, भात देने जाते थे या कोथली लेकर के जाते थे, लेकिन कभी भी हमसे किसी तरह की कोई भी बदतमीजी नहीं हुई। और इन दोनों से आपने एक सवाल बिल्कुल साफ साफ और पूछना है कि जब पंचायतें हुई
जब आपका और आपकी पत्नी के बीच में विवाद चल रहा था और जब पंचायतें हुई तो वो भी आएंगे पंचायत में बैठने के लिए, तो वहां आपने सवाल पूछना है कि उन्होंने क्या देखा, किसने क्या कहा। और यहाँ पर आपके भाभी के पिताजी यही कहने वाले हैं कि उन्होंने आपकी पत्नी की बदतमीजी देखी, जोर से बोलना देखा, उनका जबरदस्त गुस्सा देखा और उसके परिवार के लोगों की फिर डिमांड देखी कि या तो हमारी ये मांगे पूरी करो वरना हम आपके परिवार को चक्की पिसवा देंगे। हो गया आपका काम। और इसी तरह से आपके भाभी के पिताजी ये भी कहेंगे कि जब कभी भी वो उनके परिवार में कभी कभार आया करते थे, वैसे तो आना जाना कम था कि कम ही जाया करते थे, लड़की के परिवार में क्यों ज्यादा दखल अंदाजी देनी, ध्यान दीजिएगा, दखल अंदाजी क्यों ज्यादा देनी। लेकिन फिर भी जब कभी भी वो आए तो आपकी पत्नी ने ना कभी सीधे मुंह बात की, ना कभी सिर पे पल्ला लिया, बदतमीजी की और उनकी बेटी के साथ भी उन्होंने बल्कि दुर्व्यवहार किया और आपके साथ तो और आपका तो जीना हराम कर रखा था। तो ये है आपका सबसे पहला प्रमुख गवाह जो कि आपको कोर्ट में पेश करना है। इसके बाद जो दूसरा गवाह आपने पेश करना है वो करना है आपके दोस्त। अब आप कहेंगे ये कैसी अजीब सी बात होगी, दोस्तों का क्या लेना देना भाई, दोस्त तो आए, अपने पार्टीज की, हंसे खेले और निकल गए। नहीं, आप ये बात ध्यान रखिएगा, लड़कियां कितनी ही गहरी क्यों ना दोस्त हों, लेकिन कोर्ट में गवाही के टाइम पर कोई लड़की नहीं आने वाली, क्योंकि या तो उसके माता पिता मना कर देंगे या अगर वो मैरिड है तो उसके ससुराल के लोग उसको मना कर देंगे कि नहीं जाना। लेकिन लड़के के दोस्त पक्के यार हुआ करते हैं और वो जीने मरने की कस्में खाया करते हैं और एक साथ जीना मरना उनका होता है, वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पर आप अपने दोस्तों को गवाह के तौर पर लेकर के आए और वो उन वाकयों का जिक्र करेंगे कि जब वो आपके घर जाया करते थे तो आपकी पत्नी किस तरह से दुर्व्यवहार उनके साथ भी किया करती थी और उन्होंने आपकी पत्नी को आपके साथ भी दुर्व्यवहार करते हुए, लड़ाई झगड़ा करते हुए, चीजें फेंकते हुए देखा है। और पंचायत का भी जिक्र आप यहाँ पर कर सकते हैं कि पंचायत के दौरान भी उन्होंने वही सब देखा जो आपकी भाभी के पिताजी ने कहा कि उन्होंने लड़की की बदतमीजी देखी, जोर से बोलना देखा, उसका अहम से बात करना देखा और उसके परिवार के लोगों का जेल में फंसवाने का, झूठी धमकियां देते हुए भी देखा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो आपको और आपके परिवार को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद जो तीसरा एक गवाह होता है वो होता है नेबर्स, पड़ोसी। आसपास के जो पड़ोसी हैं वो सबसे ज्यादा उनको पता होता है कि आपके परिवार में क्या चल रहा है और कहां पर आपकी पत्नी ने गलतियां की हैं। तो अपने पड़ोसियों से बातों को छुपाना बंद कीजिए, अपने पड़ोसियों के साथ साझा कीजिए ताकि जरूरत पड़ने पर वो पड़ोसी आपके फेवर में खड़े हो सके। इसके बाद जो चौथा गवाह होगा वो होगा रिश्तेदार। लोग गलतियां क्या करते हैं, सबसे पहले रिश्तेदारों को लेकर के आते हैं। रिश्तेदार कभी कभी आया करते हैं, पहले तो फ्रेंड्स, पहले तो भाभी के पिता और भाई, पहले तो आस पड़ोस के लोग, उसके बाद रिश्तेदार। यहाँ पर आप उन रिश्तेदारों को भी बुला सकते हो गवाह के तौर पर जिनका नाम एज एन एक्यूज्ड किसी और दूसरे में लिखा हुआ है। अब कहेंगे मतलब, इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं कि केस चल रहा है डीवी का और उसके अंदर चाचा का नाम नहीं लिखा हुआ है, हो भी नहीं सकता क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस का तो अपनी एक परिभाषा होती है कि एक छत के नीचे रहने वाले। चलिए, लेकिन उसी चाचा को एक्यूज बनाया गया है 498A के केस में, कोई बात नहीं, उनको एक्यूज वहां पर रहने दीजिए, लेकिन उनकी गवाही आप यहां पर करवा सकते हैं। आप उन चाचा को यहां पर बुला सकते हैं जिस चाचा ने भली भांति आपकी पत्नी के गलत रवैये को, गलत एटीट्यूड को देखा है अपने सामने, तो आप उनको लेकर के आइए।
इसी तरह से कुछ रिश्तेदार ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनका नाम पहले तो लिखा हुआ था लेकिन बाद में उनका नाम हटा दिया गया, तो उनको छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो तो और बढ़िया गवाह है जिनका नाम जज साहब ने पहले ही ये कह के हटा दिया कि इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई रोल नजर नहीं आ रहा, तो वो तो और बढ़िया गवाही का काम करेंगे आपके केस में। इसके बाद एक और गवाह होते हैं जिनको अक्सर हम भूल जाया करते हैं, वो हैं बहन और जीजा। अब चलिए, बहन तो जो भी गवाही देगी आपकी पत्नी ने उसको तो झुठलाना ही है, लेकिन आपकी बहन के पति यानी उस दामाद साहब जब वो ये बताएंगे कि उस घर से बेटी आई हुई है और वो बेटी किस तरह का व्यवहार करती है और उस बेटी के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, और जब भी वो दामाद साहब वहां पहुंचते हैं तो क्या क्या बदतमीजियां उन्होंने आपकी पत्नी की देखी, तो आने वाला है बहुत बड़ा मजा। लेकिन ये भी हमने देखा है कि भारतीय समाज में अक्सर बहन और जीजा को छोड़ दिया जाता है ये सोच करके कि जहां पर हमने अपनी लड़की की शादी की है उस परिवार तक बात ना पहुंचे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को आज के इस वीडियो के माध्यम से मालूमात पड़ गया होगा कि अगर आपको अपने केस में 100% जीत चाहिए तो आपको कौन कौन से गवाहों को कोर्ट में लेकर के आना होगा, जिसमें सबसे पहले है भाभी के पिताजी और भाई साहब, दूसरा आपके दोस्त, तीसरा आपके आसपास के नेबर्स, आपके पड़ोसी, चौथा रिश्तेदार, और अगर जरूरत समझी आपने तो आपके बहन और जीजा। लेकिन हमने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये भी देखा है कि कितना ही आप लोगों को क्यों ना समझा दिया जाए कि ये गवाह लाने जरूरी हैं, लेकिन आप अपना दिमाग लगाए बिना नहीं मानते और आप या तो लापरवाही में या आप आलस में इन गवाहों को, इन जरूरी गवाहों को लाना भूल जाते हैं, और ये गवाह आपके केस को जीतने के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। अगर आप पति ने कराई इन सब की गवाही तो 100% जीत आपकी होगी निश्चित। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।